हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे 5G, 4G, 3G और 2G से रिलेटेड इरिक्सन इंटरव्यू में, जो कि कंप्यूटर बेस्ड इंटरव्यू था। मल्टी चॉइस क्वेश्चन पूछे गए थे, वो क्या हैं, उनके आंसर्स क्या हैं, उस टॉपिक पर बात करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारी नेक्स्ट रिलेटेड वीडियोज़ का आपको लिंक मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी क्वेश्चंस 1 नंबर के हैं। कोई भी एक क्वेश्चन का जवाब गलत मिलता है तो आपको सीधा 0 नंबर मिलता है, ठीक है। यानी मार्क्स आपके काउंट नहीं होंगे। ये इरिक्सन के हैं। इरिक्सन के क्या, आप अगर आरएफ में किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपसे किसी भी वेंडर के लिए तो ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आपसे इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप थ्योरेटिकल ज़्यादा पढ़ लेते हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो उनसे बहुत ही छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, जैसे कि सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, वन ऑफ दीज इज़ नॉट ए KPI क्लासिफिकेशन। इन 4 पॉइंट्स जो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो KPI को क्लासीफाई नहीं करता है। 4 ऑप्शन हैं। आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं अगर आप पहले से जानते हैं तो, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है हमारा, एक्सेसिबिलिटी KPI, कनेक्टिविटी KPI, रिटेनेबिलिटी KPI और मोबिलिटी KPI। आपने इन 4 ऑप्शंस में से 3 KPI के बारे में सुना हुआ, एक्सेसिबिलिटी, रिटेनेबिलिटी, मोबिलिटी, लेकिन आपने कभी कनेक्टिविटी KPI के बारे में नहीं सुना होगा। तो इसका जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा वो क्या होगा, कनेक्टिविटी, ठीक है। कनेक्टिविटी KPI हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन है, 2G CSSR कॉल सेटअप सक्सेस रेट इज क्लासिफाइड अंडर विच KPI। यानी जो 2G CSSR जो होता है वो किस KPI के अंडर क्लासीफाई किया जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक्सेसिबिलिटी KPI, रिटेनेबिलिटी KPI, मोबिलिटी KPI और नेटवर्क इंटीग्रिटी। आप जल्दी से जवाब दीजिएगा, आपका जवाब क्या है। तो चलिए मैं बता देता हूँ। हमारा सबसे पहला ऑप्शन है एक्सेसिबिलिटी KPI। एक्सेसिबिलिटी की KPI में ही हम CSSR को मेज़र करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3G सर्किट स्विच, CS4 सर्किट स्विच्ड, SHO सॉफ्ट हैंडओवर इज क्लासिफाइड अंडर विच KPI, ठीक है। यानी जो CSSHO है उसे किस KPI में क्लासिफाई किया गया है 3G के अंदर। तो 4 ऑप्शन है, वही एक्सेसिबिलिटी, रिटेनेबिलिटी, मोबिलिटी और नेटवर्क इंटीग्रिटी। 4 ऑप्शन है, इनमें से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए मोबिलिटी KPI, ठीक है। सर्किट स्विच है जो हमारा SHO हैंडओवर है वो किस में आता है, मोबिलिटी में। यानी हैंडओवर जो आपके होते हैं वो किस में होते हैं, मोबिलिटी में। वन ऑफ दिस इज नॉट ए कॉज ऑफ HD ड्रॉप। इनमें से एक पॉइंट ऐसा है जो कि HD ड्रॉप का रीज़न नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, TCH कंजेशन, इंटरफेरेंस, हार्डवेयर इशू, रॉन्ग पैरामीटर कॉन्फ़िगरेशन। जल्दी से बताइए आपका जवाब क्या है। तो चलिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन TCH कंजेशन इज नॉट ए कॉज ऑफ HD ड्रॉप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा 5वां क्वेश्चन है, वन ऑफ दीज कैन रिजल्ट टू हैंड ओवर फेलियर इन 2G, ठीक है। हैंड ओवर फेलियर किसकी वजह से हो सकता है 2G के अंदर। ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, टोल एंटीनास, BTS मिसमैच, लोअर लेटेंसी, को चैनल BSIC, COBCCH, को चैनल BCCH, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो हमारा सबसे करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। हमारा जो करेक्ट आंसर होना चाहिए COBSIC और COBCCH, ठीक है। हमारा 4th ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, वन ऑफ दीज इज ए कॉमन कोज ऑफ HDCCH कंजेशन। HDCCH कंजेशन का जो एक कॉमन कोज है इन चारों में से एक है, वो क्या है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, लैक बाउंड्री, TCH अवेलेबिलिटी, HD ड्रॉप और हैंडओवर फेलियर। जल्दी से बताइएगा। चलिए मैं बता देता हूँ। हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो लैक बाउंड्री है ये HDCCH कंजेशन का एक मेन कोज है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सेवंथ क्वेश्चन है हमारा, इन ए 3G नेटवर्क RTWP वैल्यू ऑफ -85 dBm। 3G नेटवर्क में जो RTWP की वैल्यू होती है
-85 dBm इज मोर एक्सेप्टेबल देन -100 dBm, ट्रू और फॉल्स? यह सही है या गलत? जल्दी से बताइएगा। हमारा क्या है, ये क्या है, गलत है। यानी जो -85 है ये एक्सेप्ट नहीं की जाती है क्योंकि हमारा नेटवर्क इस पर ख़राब रहता है। ठीक है, एक्सेप्ट कौन सी होती है, -100 dBm। ठीक है, इन 3G विच इवेंट अकर वैन ए प्राइमरी CPICH लीव्स द रिपोर्टिंग रेंज। 3G के अंदर जो हमारा प्राइमरी जो CPICH होता है, ठीक है, अगर वो रिपोर्टिंग रेंज को छोड़ रहा है तो उसकी रेंज क्या होगी, CPICH को छोड़ रहा है तो उसकी रिपोर्टिंग रेंज क्या होगी, वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, इवेंट 1A, इवेंट 2A, इवेंट 1B और इवेंट 1E। करेक्ट आंसर क्या है, जल्दी से बताइएगा। चलिए मैं बता देता हूँ, हमारा थर्ड ऑप्शन इवेंट 1B इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वन ऑफ दीज एक्शंस कैन इम्प्रूव 2G ड्रॉप कॉल्स। इनमें से एक ऑप्शन हमारा करेक्ट है, वो क्या है आपको बताना है। पहला है एंटीना डाउन टिल्ट फॉर ओवरशूटिंग सेल। अगर हमारा ओवरशूटिंग सेल है तो उसे डाउन टिल्ट कर देना है। एंटीना अप टिल्ट फॉर ओवरशूटिंग सेल, अगर हमारा एंटीना ओवरशूट कर रहा है तो उसे अप टिल्ट कर देना है। एडिशन ऑफ मोर कैरियर रेडियोस, यानी उस साइड या सेल पर हमें नंबर ऑफ कैरियर्स बढ़ा देने हैं, नंबर ऑफ कैरियर्स ऐड कर देने हैं, या फिर चेंज ऑफ साइट लोकेशन, या उस साइट की लोकेशंस को हमें चेंज कर देना है अगर आपका कॉल ड्रॉप बढ़ रहा है। ठीक है, तो आपको करना क्या है वो आपको बताना है, जल्दी से बताइएगा। तो चलिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन आप देख रहे होंगे, एंटीना डाउन टिल्ट फॉर ओवरशूटिंग सेल्स। अगर आपके सेल ओवरशूट कर रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना है, एंटीने को डाउन टिल्ट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10th, हैंड ओवर फेलियर कैन लीड टू ड्रॉप कॉल, इट्स ट्रू और फॉल्स। अगर आपका हैंड ओवर फेलियर हो रहा है तो उसकी वजह से कॉल ड्रॉप हो सकती है या नहीं, ये आपको बताना है, जल्दी से बताइएगा। 2 ऑप्शन है, ट्रू और फॉल्स, इनमें से कौन सा सही है। तो चलिए मैं बता देता हूँ, पहला ऑप्शन ट्रू, यानी हैंड ओवर फेलियर होने की वजह से ड्रॉप कॉल बढ़ जाती है। ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वन ऑफ दीज इज नॉट ए KPI रिपोर्टेड इन 2G नेटवर्क। इनमें से कौन सी KPI ऐसी है जो 2G नेटवर्क में रिपोर्ट नहीं होती है। ठीक है, जिसकी रिपोर्ट नहीं होती है, वो क्या है, जल्दी से बताइएगा। 4 ऑप्शंस हैं, HD ब्लॉकिंग, CS SHO, TCH ब्लॉकिंग और HD ड्रॉप। जल्दी से बताइएगा हमारा करेक्ट क्या है। तो चलिए मैं बता देता हूँ, हमारा आंसर है CS SHO, यानी CS SHO KPI नहीं है जिसकी 2G नेटवर्क में रिपोर्टिंग होती हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12th क्वेश्चन हमारा, बेस्ट प्रोसीजर इन पुअर KPI रेजोल्यूशन। वो कौन सा प्रोसीजर है जो हमारे पुअर KPI को रिजोल्व कर सके। ठीक है, जल्दी से बताइएगा। हमारे 4 ऑप्शन है, चेंज रिक्वेस्ट, मॉनिटरिंग, पैरामीटर ऑडिट, एनालिसिस, डेटा कलेक्शन, या फिर डेटा कलेक्शन, पैरामीटर ऑडिट, एनालिसिस, चेंज रिक्वेस्ट, मॉनिटरिंग, या थर्ड ऑप्शन डेटा कलेक्शन, पैरामीटर ऑडिट, चेंज रिक्वेस्ट, मॉनिटरिंग, देन एनालिसिस। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन हमारा पैरामीटर ऑडिट करना है पहले, फिर डेटा कलेक्शन, फिर चेंज रिक्वेस्ट, फिर मॉनिटरिंग और फिर एनालिसिस। क्या हमारा प्रोसीजर है, ठीक है, पुअर KPI को रिजोल्व करने का, जल्दी से बताइएगा। 4 ऑप्शन से इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो चलिए मैं बता देता हूँ, हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। सबसे पहले डेटा कलेक्ट करना है हमें, फिर पैरामीटर ऑडिट करना है, फिर एनालिसिस करना है, उसके बाद चेंज रिक्वेस्ट जी CR रेज करनी है, उसके बाद मॉनिटर करना है। ठीक है, ये हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 क्वेश्चन, वन ऑफ दीज इज नॉट ए UMTS रिसोर्स। 4 ऑप्शन है, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो UMTS यानी जो 3G का स्टैंडर्ड नेम है UMTS है। ठीक है, UMTS यानी 4 ऑप्शन हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट है, जल्दी से बताइएगा। एंटीना बोर्ड, पावर, चैनल एलिमेंट और कोड, इन चारों में से कौन सा सही ऑप्शन है, जल्दी से बताइएगा। तो चलिए मैं बताता हूँ, सबसे पहला ऑप्शन एंटीना बोर्ड। ठीक है, एंटीना बोर्ड आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। वन कॉमन कोज ऑफ CSRRC फेलियर, यानी सर्किट स्विच RRC फेलियर का कॉमन कोज क्या है, जल्दी से बताइएगा। लो यूजर्स, सेकंड एडमिशन कंट्रोल, थर्ड हैंडओवर फेलियर, या फिर लो हाइट टावर्स।
क्या कॉमन कोज है, जल्दी से बताना है आपको। CSRRC फेलियर का 14 क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। चलिए मैं बताता हूँ। एडमिशन कंट्रोल, एडमिशन कंट्रोल सबसे कॉमन कोज है सर्किट स्विच RRC फेलियर। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं 15 क्वेश्चन पे। 15th क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इरिक्सन काउंटर्स रिपोर्ट्स लैक ऑफ अपलिंक्स CE स्टैटिक्स, CE स्टैटिक्स। तो जल्दी से बताइएगा आपका कौन सा काउंटर है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे, 4 काउंटर्स हैं, जल्दी से बताइएगा। तो चलिए मैं बता देता हूँ। सबसे फर्स्ट काउंटर है हमारा PM नो RRC रिक्वेस्ट डिनाइड एडमिशन अपलिंक हार्ड। ठीक है, ये सबसे पहला काउंटर हमारा करेक्ट आंसर है। 16 पे चलते हैं। LTE RRC फेलियर ड्यू टू नो UE रेस्पॉन्स कैन नॉट बी एज ए रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जल्दी से बताइएगा। 4 ऑप्शन हैं, लो एंटीना हाइट, पुअर कवरेज, इंटरफेरेंस, पुअर क्वालिटी। 4 ऑप्शंस में से हमारा करेक्ट कौन सा है। क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिएगा। LTE RRC फेलियर, LTE में RRC फेलियर ड्यू टू नो UE रेस्पॉन्स। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या करेक्ट आंसर है आपका। लो एंटीना हाइट, हमारा करेक्ट आंसर क्या है, लो एंटीना हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 17। वन ऑफ दीज इज ए कॉन्ट्रीब्यूटर टू CSFB फेलियर। 4 ऑप्शन हैं, नो एंटीना अवेलेबिलिटी, एनोड बी सेटिंग, डिड नॉट इनेबल CSFB सर्विस करेक्टली, पुअर साइट लोकेशंस और लो गेन एंटीना। 4 ऑप्शंस में से एक करेक्ट है, वो क्या है जल्दी से बताइएगा। वन ऑफ दीज इज ए कॉन्ट्रीब्यूटर टू CSFB फेलियर। 4 ऑप्शनों में से कौन सा सही है, जल्दी बताइएगा। तो चलिए मैं बता देता हूँ। हमारा सेकंड ऑप्शन इनोड बी सेटिंग डिड नॉट इनेबल CSFB सर्विस करेक्टली। ठीक है, CSFB फेलियर क्या क्या होगा, रीज़न हो सकता है सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मैनी क्वालिटी क्लास आइडेंटिफायर्स डू वी हैव इन LTE। LTE में हमारे कितने QCI होते हैं, वो आपको करेक्ट आंसर देना है, जल्दी बताइएगा। 5 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं, 9 होते हैं। हाउ मैनी QCI इन LTE, जल्दी से बताइएगा कितने होते हैं। तो चलिए मैं बता देता हूँ। हमारे QCI कितने हैं LTE के अंदर, 9 हैं। ठीक है, 9 हैं, जिनमें कि 4 हमारे GBR होते हैं और 5 नॉन GBR होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो अभी बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर क्या हुआ, फोर्थ ऑप्शन 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। GBR इन LTE QCI R। देखिए सेम क्वेश्चन आ गया, GBR इन LTE QCI R। QCI में यानी LTE के अंदर GBR कौन सी होती है, कौन सी QCI हैं जो GBR के अंदर आती है, वो बताना है। 4 ऑप्शन है, QCI 1 से QCI 5, QCI 1 से QCI 4, QCI 4 से QCI 10 और QCI 5 से QCI 9। कौन सा करेक्ट है वो बताना है। अभी मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन में। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर जो अभी लास्ट बताया था, QCI 1 से QCI 4 हमारा GBR के अंदर आता है, गारंटेड बिट रेट के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन GBR इन LTE QCI R। नॉन GBR ये भी अभी बताया था, नॉन GBR 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नॉन GBR मैंने बताया था QCI 5 से QCI 9। ठीक है, QCI 5 से QCI 9 जो होता है हमारा नॉन गारंटेड बिट रेट में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वन ऑफ दीज इज नॉट एन RRC स्टेट इन एन UMTS नेटवर्क। ठीक है, वन ऑफ दीज इज नॉट एन RRC स्टेट। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो RRC स्टेट में नहीं आता है, किस पे, 3G नेटवर्क में। सेल DCH, सेल FACH, यूरा PCH और यूरा TCH। 4 ऑप्शन हैं, करेक्ट आंसर बताना है आपको, जल्दी से बताइएगा। चलिए मैं बता देता हूँ। हमारा फोर्थ ऑप्शन यूरा TCH इज करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। वन ऑफ दिस इज नॉट ए टाइप ऑफ लोकेशन एरिया अपडेटिंग। जल्दी से देखिए, वन ऑफ दीज इज नॉट ए टाइप ऑफ लोकेशन एरिया अपडेटिंग। इनमें से कौन सा ऐसा टाइप है जो लोकेशन एरिया अपडेटिंग को शो नहीं करता है, जल्दी से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा 4 ऑप्शन है, नॉर्मल LU, नॉर्मल लोकेशन अपडेट, फोर्स्ड लोकेशन अपडेट, पीरियडिक लोकेशन अपडेट और IMSI अटैच और डिटैच। 4 ऑप्शन हैं, जल्दी से बताइएगा। तो मैं बता देता हूँ। हमारा सेकंड ऑप्शन फोर्स्ड LU,
ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 23rd हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट एन सेशन एंड सर्विस कॉन्टिन्यूटी SSC मोड इन 5G PDU सेशन। विच ऑफ दीज इज नॉट एन SSC मोड, ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा SSC मोड है जो 5G अंदर नहीं आता है 5G PDU सेशन में, जल्दी से बताइएगा। चलिए मैं बता देता हूँ, SSC मोड 5 PDU सेशन में नहीं आता 5G के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RX लेवल इज टू 2G वॉट एंड इज टू 3G एंड 4G रेस्पेक्टिवली, ठीक है। जैसे RX लेवल 2G के अंदर RX लेवल होता है, उसी तरह से 3G और 4G में क्या है, जल्दी से बताइएगा। देखिए थर्ड ऑप्शन हमारा RSCP 3G के अंदर सिग्नल स्ट्रेंथ बताता है और RSRP 4G के अंदर हमें सिग्नल स्ट्रेंथ बताता है, जैसे कि 2G के अंदर हमें RX लेवल सिग्नल की स्ट्रेंथ बता देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 25th, वन ऑफ दीज इज नॉट ए टाइप ऑफ पावर कंट्रोल इन WCDMA सिस्टम। वन ऑफ दीज इज नॉट ए टाइप ऑफ पावर कंट्रोल इन WCDMA सिस्टम। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आउटर लूप पावर कंट्रोल, क्लोज्ड इनर लूप पावर कंट्रोल, ओपन लूप पावर कंट्रोल और क्लोज्ड आउटर लूप पावर कंट्रोल, ठीक है। जल्दी से देखिएगा, चार ऑप्शन है, वन ऑफ दीज इज नॉट ए टाइप ऑफ पावर कंट्रोल। इन चारों में से एक ऐसा ऑप्शन है जो पावर कंट्रोल का टाइप नहीं है 3G सिस्टम के अंदर। अगर हम बात करें तो जल्दी से बताइएगा, चार ऑप्शन है। तो चलिए मैं बता दूँ, हमारा फोर्थ ऑप्शन क्लोज्ड आउटर लूप पावर कंट्रोल इज नॉट ए टाइप ऑफ पावर कंट्रोल इन 3G WCDMA सिस्टम। ओके, 26 की बात करते हैं हम, द 5G सेशन एंड सर्विस कॉन्टिन्यूटी यानी 5G SSC मोड where network ensures that UV does not lose connectivity by making a new connection before breaking the existing one to allow service continuity। अगर हमें सर्विस कॉन्टिन्यूटी करनी है, यानी जिस सर्विस से हम अभी कनेक्टेड हैं वो ब्रेक ना हो और दूसरा कनेक्शन हमारा क्या हो, बन जाए, यानी हमारा कनेक्टिविटी लॉस ना हो, ऐसा कौन सा सेशन है जो ये इंश्योर्स करता है, ठीक है। जल्दी बताइए कौन सा सेशन है जो इंश्योर करता है, यानी कौन सा मोड है वो, SSC मोड कौन सा है। चार दिए गए हैं, SSC मोड 3, SSC मोड 2, SSC मोड 1 और SSC मोड 0। जल्दी से बताइएगा। तो चलिए मैं बताता हूँ, SSC मोड 3 इंश्योर्स करता है इसके बारे में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 27, वन ऑफ दीज इज नॉट ए मेजर KPI 5G KPI ग्रुपिंग। चार ऑप्शन है, आपने ये तीनों तो पढ़े ही होंगे स्टार्टिंग के 5G के अंदर। जब भी आप 5G के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, ये तीन चीज़ें तो आपको देखने को मिल ही जाएंगी। EMBB यानी एनहांस्ड मोबाइल ब्रॉडबैंड, URLLC अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी, ठीक है, रिलायबल और लो लेटेंसी के बारे में आप पढ़ेंगे URLLC के अंदर आप। और थर्ड है मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन, ठीक है। आपने को ये देखने को नहीं मिलेगा न्यू रेडियो कम्युनिकेशन, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा, फोर्थ होगा न्यू रेडियो कम्युनिकेशन। 28th क्वेश्चन हमारा, वन ऑफ दीज इज नॉट ए CSFB सिनेरियो और मैकेनिज्म। इनमें से एक ऐसा है जो ना तो CSFB सिनेरियो में आता है और ना ही मैकेनिज्म। कौन सा है जल्दी से बताइएगा। चार ऑप्शन है, ओपन CSFB, ब्लाइंड CSFB, मेजरमेंट बेस्ड CSFB और रिम और फ्लैश CSFB। जल्दी से बताइएगा। वन ऑफ दीज इज नॉट ए CSFB सिनेरियो, CSFB सिनेरियो नहीं है। तो चलिए मैं बताता हूँ, सबसे पहला ऑप्शन ओपन CSFB इज नॉट द CSFB सिनेरियो और मैकेनिज्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29th, वन ऑफ दीज इज फॉल्स। इन चारों में से एक फॉल्स है, वो क्या है जल्दी से आपको बताना है। चार ऑप्शन हैं, पढ़ लेते हैं। 5G पीक डेटा रेट रिक्वायर अप टू डाउनलिंक 20 Gbps और अपलिंक 10 Gbps, ठीक है। 5G में जो रिक्वायरमेंट डेटा रेट्स के डाउनलिंक में यानी DL हमारा 20 Gbps और अपलिंक 10 Gbps हो सकता है। 5G पीक डेटा रेट रिक्वायर्स नॉट मोर देन, यानी नॉट मोर देन जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं यानी 1 Gbps और 0.5 Gbps ये गलत होगा, यानी ये ऑप्शन आपका फॉल्स होगा,
क्योंकि 5G के अंदर 1 Gbps से भी स्पीड ज़्यादा आए, इसीलिए 5G को लाया गया है। ठीक है, डेटा रिक्वायरमेंट के लिए। और ये यहाँ पे इसमें ऑप्शन में दे रहे हैं 5G पीक डेटा रेट रिक्वायर्स नॉट मोर देन डाउनलिंक 1 Gbps और अपलिंक 0.5 Gbps। ठीक है, हमारा यही क्वेश्चन क्या होगा, ऑप्शन फॉल्स होगा, इसी को हमें टिक कर देना है। 30th यहाँ पे देख रहे हैं, दिस टाइमर स्टार्टेड व्हेन ए चैनल इज एलोकेटेड विद ए इमीडिएट असाइनमेंट मैसेज इन 2G इज 4 है, 4 टाइमर्स दिए गए हैं इमीडिएट असाइनमेंट के टाइम पे 2G में चैनल एलोकेशन के। ये जब चैनल एलोकेट होता है वो कौन सा टाइमर है जो स्टार्ट होता है, तो सबसे पहला टाइमर 3101 स्टार्ट होता है, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिनके आंसर भी आपको पता चल गए होंगे। इसी तरीके के क्वेश्चंस जब आपका कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन एग्ज़ाम होता है तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो तैयारी कीजिएगा। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको आगे भी बताए जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो मेरा 2-3 दिन बाद मिलेगा आपको। ठीक है, इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। जिस तरीके से आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, अगर आप उसी तरीके से प्राइवेट जॉब की भी तैयारी करें, उतना ही टाइम प्राइवेट जॉब को दे पढ़ने लिखने के लिए, तो आप प्राइवेट जॉब अच्छे से अच्छी पा जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।